हेलो बच्चों, ये हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3 जो है मतलब उसकी क्लास है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल सकते हैं और तीन तरह के केसेस होते हैं। या तो मेरे यूनिक सोल्यूशन होते हैं, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, या फिर नो सोल्यूशन होते हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं चीजों को ग्राफिकली ना निकाल करके एल्जेब्रिकली निकालना चाहें। बिकॉज क्या हो रहा है, ग्राफिकली निकालने में ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है, ग्राफ बनाना पड़ता है, लंबा काम है। तो उसके कई तरीके हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे काम करती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है समझाने के लिए, इन्होंने कोई थ्योरी वगैरह नहीं दी, दो एग्जाम मतलब चार एग्जाम्पल दिए हैं। दो एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए करके दे दूंगा और फिर दो एग्जाम्पल तुमको करने के लिए दे दूंगा, वो तुम खुद से कर लेना। तो एग्जाम्पल 7 देखते हैं। कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मेरी इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे मान लो मैं इस वाली इक्वेशन से x की जगह पर 3 माइनस 2y लिख लूं और इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूं, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 7 ऑफ 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल रह गई, ये हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। रीअरेंज कर लें तो माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 यानी कि माइनस 19, और यहां से y की वैल्यू 19 अपॉन 29 आ गई। तो बेसिकली मैंने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बना लिया y में और y को सॉल्व कर लिया। अब x चूंकि मेरा 3 माइनस 2y है, तो मैं 3 माइनस 2 इंटू 19/29 करूंगा, तो 29 एलसीएम हो गया। यहां पर बचा 87 माइनस 38 और सब्ट्रैक्ट करके ये 49/29 आ गया। इस तरीके से मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। यही इन्होंने भी किया, देखो x को 3 माइनस 2y लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर पिछली वाली इक्वेशन में x यहाँ पर 3 माइनस 2y डाल दिया, तो y में इक्वेशन हो गई। और यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू 19/29 आ गई, x की वैल्यू 49/29 आ गई। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं x को ही सब्स्टिट्यूट करता, मतलब मैं यहां से ये भी लिख सकता था अगर मैं चाहता कि y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2, और इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके फिर से x में भी सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो है, जो मैं नहीं कर रहा हूं तुम्हारे लिए लेकिन तुमको करने की जरूरत है, कि कई बार क्या होता है बच्चों से कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग एक वेरिफिकेशन का स्टेप लेकर के आ जाते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने x की वैल्यू 49/29 लिख ली और y की वैल्यू 19/29 लिख ली। अब हम लोग क्या करें, अगर 7 इंटू 49/29 माइनस 15 इंटू 19/29 करें और इसकी वैल्यू निकालें, तो चेक करना है कि क्या ये 2 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 2 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब हमने अपना आंसर जो निकाला है वो सही निकाला। अगर 2 इक्वल नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही मैं 49/29 माइनस सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ 19/29 करूंगा, ये हो गया x प्लस 2y। तो इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए, ये मैं कर नहीं रहा हूं, ये तुम खुद से कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 7 हो गया। एग्जाम्पल 8 में कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना है। तो मैं वहां चला जाता हूं। 3.1 का क्वेश्चन 1 कह रहे हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
प्रेजेंट में आफताब की एज x ईयर्स और उसकी जो डॉटर है वो y ईयर्स। तो 7 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, आफताब जो होगा उसकी एज x-7 होगी और डॉटर की y-7। तो यहां पर हो जाएगा, इक्वेशन बनी x-7 यानी कि आफताब की एज वॉज 7 टाइम्स डॉटर की एज। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इसको मैं रीअरेंज करना चाहूं तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी x-7y इज इक्वल टू -49 और +7, ये वाला 7 इधर आगे प्लस आ जाएगा तो -42 हो गई। और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि फ्यूचर में अगर हम देखें तो आफताब की एज हो जाएगी x+3 और डॉटर की हो जाएगी y+3। और क्वेश्चन में कह रहे हैं आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि x+3 विल बी 3 टाइम्स y+3। तो यहां से आ गया x, ये 3y इधर आएगा -3y इज इक्वल टू 9-3, ये -3 इधर से आया तो ये 6 आ गया। तो यहां से ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू 6 + 3y लिख लूं और पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे पास रिलेशन आ गया 6 + 3y - 7y इज इक्वल टू -42। तो -4y इज इक्वल टू -42 - 6 यानी कि -48 हो गई। तो y की वैल्यू 12 हो गई और किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूं, जैसे 6 + 3y डाल दूं तो x की वैल्यू 6 + 3 × 12 ये 42 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल 8 कहा गया, ये एग्जाम्पल 8 सॉल्व किया इन्होंने। s और t वेरिएबल ले लिए, कोई बात नहीं, x और y लो, s और t लो, कोई बात नहीं है। सॉल्व करके आ गई कि जो प्रेजेंट एज है वो आफताब की 42 है और डॉटर की 12 है। अब हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, 7 साल पहले इसकी एज 35 रही होगी और डॉटर की 5 रही होगी। जो 35 जो है वो 5 का 7 टाइम्स है और आज से 3 साल बाद आफताब की एज 45 हो जाएगी और डॉटर की 15 हो जाएगी। तो 45 जो है 15 का 3 टाइम्स है। इस तरीके से हमारी कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई हो गई, तो मतलब मेरा सोल्यूशन सही है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 जो है वो थोड़े से ट्रिकी है, मैं तुमको करने के लिए दे दे रहा हूं। इसमें क्या है कि जैसे 7 और 8 में यूनिक सोल्यूशन निकल रहा था, जरूरी नहीं है कि मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उनका यूनिक सोल्यूशन ही निकले। ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नो सोल्यूशन हो जाए। तो एग्जाम्पल 9 और 10 इसी के ऊपर है। अभी मैं एक पॉज ले रहा हूं, तुम इनको ट्राई करो एग्जाम्पल 9 और 10 को और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। बेटा सॉरी, क्या कहते हैं, मैंने तुमको क्वेश्चन नंबर 9th और 10th करने को ऐसा ही दे दिया जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, तो अब ऐसा करते हैं उनको दोबारा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th में देखो, उन्होंने एग्जाम्पल 2 सेक्शन 3.3 का करने के लिए कहा है। इसमें कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। जो मैंने इक्वेशन बनाई वो बनी 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो जरूरी नहीं है कि हर बार उनका यूनिक सोल्यूशन हो। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में देखा था कि 3 केसेस होते हैं, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं या नो सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहां पर देखो a1/a2 यानी कि 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 9/18 है। तो ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की बात है।
तो इन्होंने कहा कि जब मैं सपोज इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो ये 9 माइनस 3y/2 हो गई, और इस x की इक्वेशन को वापस से 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 में डाला तो 4 ऑफ 9 माइनस 3y/2 प्लस 6y हो गई, तो 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18 हो गई। तो 6y 6y कट गया, 18 इक्वल टू 18 आ गया। यहां से हमारा सोल्यूशन नहीं आया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ भी नहीं सकता था बिकॉज x और y के यूनिक सोल्यूशन नहीं है। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, ये कहते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। तो बेसिकली हम y निकालना चाह रहे थे नीचे वाली इक्वेशन से। मैंने पहली वाली इक्वेशन से x निकाला, ठीक है, x की वैल्यू 9 माइनस 3y/2 लिख दी, और ये x की वैल्यू जो दूसरी इक्वेशन में डाली, तो ये जो इक्वेशन है 4 ऑफ 9 माइनस 3y/2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये y की इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन में y का जो मन है वो वैल्यू ले लो, ये हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या निकल करके आ रहा है कि मेरा जो मन है मैं वो y की वैल्यू ले लूं, और हर y की वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू हो जाएगी। जैसे सपोज करो मैं y की वैल्यू 1 ले लूं, x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3/2, तो यहाँ पे y 1 लेने पे x की वैल्यू 6/2 यानी कि 3 आ गई। तो इस तरीके से y की मेरी जो मन में वैल्यू है, मैं y की वैल्यू 3 ले लूं, तो 9 माइनस 9/2 x की वैल्यू 0 आ गई। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, जो मैं y की वैल्यू लूंगा वो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू दे देगी, लेकिन कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, जो हमें पहले से ही पता है बिकॉज यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है और मैं सब्स्टिट्यूट करूं और कोई इस तरह का रिलेशन आ जाए, 18 इज इक्वल टू 18, 7 इज इक्वल टू 7, इसमें y सॉल्व करके निकले ही ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल 10 में इन्होंने जो केस ले लिया वहां पर नो सोल्यूशन वाला केस था, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। एग्जाम्पल 10 में कह रहे हैं लेट अस कंसीडर द इक्वेशन एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो थी एक x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू 4 माइनस 2y लिख ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास आ गया 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। माइनस 4 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता जहां पे माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी y नहीं है जो नीचे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, और चूंकि ऐसा कोई y नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इसलिए ऐसा कोई x नहीं है जिसको मैं 4 माइनस 2y में डाल दूं तो x की वैल्यू निकल करके आ जाए। तो ना मेरे पास y है ना x। भाई ये जो इक्वेशन है 4 माइनस 2y इंटू 2 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज कभी भी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी y नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और चूंकि ऐसा कोई y नहीं है इसलिए x जिसकी वैल्यू 4 माइनस 2y थी, ऐसा कोई x नहीं है। तो बेसिकली ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने के लिए नो सोल्यूशन आ गया। तो बेसिकली आइडिया क्या हुआ कि मैं एक जगह से x या y निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर सॉल्व करके कुछ आ गया x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1 तो वो यूनिक सोल्यूशन है। अगर सॉल्व करते करते अंत में x और y गायब हो गए और मेरे पास आ गया 10 इज इक्वल टू 10, 7 इज इक्वल टू 7, ऐसा कोई रिलेशन आ गया, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस है। और x और y दोनों गायब हो गए और मेरे पास रिलेशन आ गया 4 इज इक्वल टू 3, 7 इज इक्वल टू -5, तो ये नो सोल्यूशन का केस, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, तीनों के लिए केसेस कैसे होंगे इन्होंने इस एग्जांपल से बता दिया है। इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 अब तुम्हारे करने के लिए रह गया है। मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।